साथियों, आज दिल बहुत दुखी है। समझ में नहीं आता कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। इस कोविड की महामारी ने शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके खानदान में एक दो मौत न हुई हो, भले ही उसके दूर के भाई बहन या और कोई भी रिश्ता उनका लगता हो। साथियों, इस कोविड की महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया। इतना ही नहीं, इस कोविड की महामारी ने जो अंतिम संस्कार होता था शव का, उसके मायने ही पूरी तरह से बदल दिए। कहाँ ले जाएगी इन चिंताओं की तपिश। लोग परेशान हैं, बदहवास हैं। मेडिकल स्टोर पे जाओ तो भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि लोग परेशान हैं। साथियों, लोग मरते रहें, जरूरत के अनुरूप बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ग्रामीण अंचलों में तो मौत के सही आंकड़े भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। साथियों, ये जो चित्र लगाया गया है कानपुर देहात के शिवराजपुर के खेरेश्वर शमशान घाट का है। साथियों, यहां दिन भर में औसतन 7 या 8 शव आते थे, लेकिन साथियों इधर 2-3 दिनों में ये संख्या 70-80 शव प्रतिदिन हो गई है। अगर कहें तो इन मौतों का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। हर घर चिता की तपिश झेल रहा है। जिस तेजी से ये तपिश बढ़ रही है, चिंताजनक है। साथियों, गांव शहर के जो छोटे डॉक्टर होते थे, जिनको लोग झोला छाप कहते थे, साथियों इस महामारी में अगर ये न होते तो गरीबों, अति गरीबों की आधी से अधिक आबादी कोरोना महामारी से समाप्त हो गई होती। जो लोग बड़े अस्पतालों का इंतजार करते रहे, साथियों वो मौत में फंस गए, क्योंकि कोविड के वायरस ने 4-5 दिनों में उनके फेफड़ों में निमोनिया का संक्रमण इतना अधिक कर दिया कि वो इस संक्रमण का शिकार हुए और मौत में फंस गए। साथियों, ये सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, कोई भी लक्षण हो, तुरंत डॉक्टर से सलाह कर लक्षणों के अनुसार इसका इलाज शुरू कर दें। आप जांच कराते रहें, RT-PCR कराते रहें, CT स्कैन कराते रहें, लेकिन आप इलाज अवश्य तुरंत शुरू कर दें। साथियों, अगर आप सच माने तो इसकी कोई पक्की दवा अभी नहीं है। लक्षणों के अनुसार इसका इलाज हो रहा है और इससे बहुतायत में ठीक भी हो रहा है। कुछ को तो यही नहीं पता कि उन्हें कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, ठीक हो गए वो, और वो इस भ्रम में है कि उन्हें सर्दी जुकाम हुआ था। अगर आपने इसमें 5 दिन बिना दवा लिए अपने शरीर में इस कोविड नाम के वायरस को रहने की परमिशन दे दी, इसे खुली छूट दे दी, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए साथियों, इसको 1 घंटे का भी समय न दें। आप जो भी आपके चिकित्सक हो उनसे संपर्क स्थापित करके लक्षणों के अनुसार आप इलाज प्रारंभ कर दें। साथियों, मौत उन्हीं की हुई है जिन्होंने लापरवाही की। अगर हम उदाहरण लें तो एक दिन उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या इस तरह के लक्षण हुए, उन्होंने इसे हल्के में लिया, दूसरे दिन लापरवाही की, तीसरे दिन उन्होंने टेस्ट कराया, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और 6-7 दिन हो गए, और इस प्रकार वो अपने आप अपना इलाज करते रहे और इस दुष्चक्र में फंस गए। तो साथियों, आप ऐसा न करें। कोई भी डॉक्टर हो, भले ही वो झोला छाप हो, जो आपको उपलब्ध हो, आप तुरंत उससे संपर्क करके और लक्षणों के अनुसार उसका अपना इलाज शुरू कर दें। और जैसे ही आपको कोई योग्य चिकित्सक मिलता है, आप उससे संपर्क करें। आप अपने को बिना इलाज का न छोड़ें।
साथियों, इस महामारी के बीच किसी भी तरह का जश्न किसी को शोभा नहीं देता। साथियों, थोड़ा रुकें। आपके आस पास, पड़ोस, खानदान, कहीं ना कहीं कोरोना से मौत जरूर हुई होगी। आप रुकें, थोड़ा रुकें, संवेदनशील बने और जो गमज़दा लोग हैं उनके गम में शरीक हों, उन्हें ढांढस बंधाएं। साथियों, आपने टीवी में सुना होगा कि जो एंकर थे आज तक के, रोहित सरदाना जी, वो कोरोना से प्रभावित हुए और हॉस्पिटल में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। साथियों, इस बीमारी ने शव को अंतिम संस्कार के तौर तरीके बदल डाले। साथियों, अगर शव दहन करते हैं तो उससे उठने वाली राख जो है उससे कोई खतरा नहीं है। लोग क्या करते हैं, उससे भी डरने लगे। अंतिम क्रियाओं के लिए मानव भस्म को एकत्र करने में कोई खतरा नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दिशा निर्देशों में शवों को जलाने को उपयुक्त बताया गया है। मुंबई में कुछ ही दिनों पहले नगर पालिका ने एक अधिसूचना जारी कर शवों को जलाना अनिवार्य कर दिया था। भले ही मृतक किसी भी धर्म का हो, उसकी कैसी भी मान्यता हो, उसे जलाना अनिवार्य कर दिया। लेकिन इस पर जब जनता में आक्रोश फैला तो अधिसूचना को वापस ले लिया गया। साथियों, पिछले सप्ताह मुंबई में एक 65 वर्षीय मुस्लिम की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार वाले चाहकर भी उसे दफना नहीं सके। कम से कम 3 कब्रिस्तानों ने उसके शव को दफनाने से मना कर दिया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों को मजबूरी में शव जलाना ही पड़ा। हाल ही में श्रीलंका में एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई तो शव को जला दिया गया, जबकि वह व्यक्ति मुसलमान था। श्रीलंका के मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन अंत्येष्टि इस्लामिक तौर तरीके से नहीं हुई। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि शव को जलाना संक्रमण के रोकने में मददगार साबित होगा। चीन सरकार ने कोरोना संक्रमित मृतकों के शवों को दफनाने के बजाय जलाने के दिशा निर्देश दिए और अस्पतालों को जारी नोटिस में यह कहा कि मृतकों को जितना जल्दी हो सके जलाना होगा। परिवार इसकी इजाजत न दे तो भी अस्पताल खुद यह काम करें। साथियों, मृत शरीर को अस्पताल से हटाते हुए कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। अगर इन औपचारिकताओं को पूरा करने या कहीं भी हस्ताक्षर करने से परिवार के सदस्य आनाकानी करें तो अस्पताल को यह अधिकार है कि वो खुद मृतक का अंतिम संस्कार कर दे। ऐसे आदेश चीन में दिए गए। साथियों, कोई भी शव के नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर से पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। इससे इन्फेक्शन फैलता है। साथियों, कोरोना संक्रमित मरीज को पीपीई केमिकल से बने पॉलीथीन बैग्स में पैक किया जाता है। कोई भी शव के नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर से पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। इससे इन्फेक्शन फैलने के पूरे अवसर रहते हैं। चूंकि कोरोना संक्रमित शव को पीपीई केमिकल युक्त बैग में पैक कर अंत्येष्टि के लिए सीधे मुक्तिधाम लाया जाता है, तो इससे संक्रमण की सारी आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। केमिकल युक्त बैग कोरोना सहित जितने भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। अंत्येष्टि के समय 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इतने तापमान किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। कोरोना वायरस को विश्व में नष्ट करने के लिए संक्रमित शव को जलाने की प्रक्रिया को सबसे सुरक्षित माना गया। शव को दफनाने में 6-7 महीने लग जाते हैं। इस दौरान शव से निकलने वाले पदार्थ के स्राव से मिट्टी में संक्रमण का खतरा हो सकता है। HIV और SARS-CoV-2 जैसे रोगाणुओं से मरने वालों के शव जैव सुरक्षा स्तर 2 और 3 के अंतर्गत आते हैं। साथियों, इसीलिए पूरी तरह से शव को सील करके उसे दफनाने के बजाय अगर उसको जलाया जाए तो यह अति सुरक्षित होगा और यही हो रहा है। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी ने जो कुछ बदला वो बदला, लेकिन लोगों का जो अंतिम संस्कार का जो उनका तरीका था उसे भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है।
साथियों, हम आशा करते हैं कि इस महामारी से जल्दी ही निजात मिलेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लापरवाह न हो, कोविड के नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।